ओम वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्णा, नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मई माह 2021 यानी कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मई का महीना किस तरह से रहेगा, इसका संपूर्ण लेखा जोखा, महत्वपूर्ण तिथियों का, त्योहारों का और महत्वपूर्ण मुहूर्तों का, महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तन का संपूर्ण विश्लेषण करके इस खास कार्यक्रम में वृषभ राशि वालों के लिए बताएंगे। ध्यानपूर्वक हमारे कार्यक्रम को पूरा देखेंगे, पूरा सुनेंगे, समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक महत्वपूर्ण रणनीति की प्राप्ति यहाँ पर होगी। ज्योतिषीय परामर्श के माध्यम से, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आपको आपके जीवन का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन यहाँ पर मिलेगा। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले गोचर ग्रह स्थिति को समझना बहुत जरूरी होता है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो राहु और चंद्रमा की युति बनेगा पूरे महीने। द्वितीयस्थ मंगल ग्रह विचरण करेंगे और सप्तम भाव में केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। नवम भाव में शनि ग्रह और दशम भाव में बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में विचरण करेंगे। 5 मई को शुक्र ग्रह वृषभ राशि में जाएंगे यानी कि मेष राशि से। 2 मई को बुध ग्रह वृषभ राशि में चले जाएंगे और 15 मई को सूर्य ग्रह मेष राशि से वृषभ राशि में जाएंगे। मेष राशि में सूर्य ग्रह उच्चस्थ होते हैं यानी कि वृषभ राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की युति बना हुआ है स्टार्टिंग में, और फिर ये धीरे धीरे वृषभ राशि में ही सारे ग्रह शिफ्ट हो जाएंगे। 7 मई बरूथनी एकादशी रहेगा। 11 मई को वैशाख कृष्ण अमावस्या रहेगा। 14 मई को अक्षय तृतीया, 26 मई को वैशाख पूर्णिमा और 22 मई को मोहिनी एकादशी तिथि रहने वाला है। यदि मुहूर्तों की बात करें तो मुंडन मुहूर्त यानी मुंडन संस्कार जो है 14 मई और 24 मई को संशोधित मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप किसी बच्चे का मुंडन संस्कार कर सकते हैं। उपनयन की बात करें तो 14, 13, 16, 21 और 30 मई को उपनयन के महत्वपूर्ण मुहूर्त होंगे। गृह प्रवेश का मुहूर्त 7, 8, 21, 22, 12 और 15 मई को महत्वपूर्ण गृह प्रवेश, नवीन गृह प्रवेश का मुहूर्त रहेगा। यदि आप अपने जीवन में व्यापारिक शुभारंभ चाहते हैं तो 14, 21, 26 और 30 मई को आपको इन तिथियों को, इन तारीखों का महत्वपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। इन शुभ मुहूर्तों में जब आप व्यापार को स्टार्ट करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन में शानदार एक सफलता कह सकते हैं, शानदार कामयाबी आपके जीवन में प्रदान करने में सहायता करते हैं। अब बात करेंगे राशिफल की। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह का द्वितीयस्थ होना, द्वितीयस्थ जब मंगल होता है तो इसे भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के जो दक्षिणी हिस्सा होता है यानी दक्षिण भारत में द्वितीयस्थ मंगल को मांगलिक दोष माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपको अपने रिश्तों को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। रिश्तों में अलगाववादी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने वाणी पर विशेष नियंत्रण आपको रखनी चाहिए और पूरे माह क्रोध पर आपको विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यदि द्वादश भाव में देखा जाए तो द्वादश भाव में सूर्य, बुध, शुक्र ये तीनों ग्रहों की युति बनेगा और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 5 मई के बाद शुक्र का वृषभ राशि में आगमन ये अपने आप में एक शानदार उपलब्धि साबित होने वाला है। शानदार अपने जीवन में आपको एक सफलता 5 मई के बाद से लेकर के 30 मई तक निरंतर आपके जीवन में ये बना रहेगा। शनि ग्रह तृतीयस्थ, शनि ग्रह वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में भाग्य स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं और भाग्य का जो शनि ग्रह होता है ये अपने आप में एक बेहद शानदार सफलता और शानदार कामयाबी के लिए आपको पूर्ण सहयोग दे रहा है। इस पूरे माह में आपका भाग्य आपको 100% आपको सहयोग करेगा। बृहस्पति ग्रह का एक विशेष प्रभाव दशमस्थ कार्य क्षेत्र के अंदर बना रहेगा। इनकी जो दृष्टि है चतुर्थ, द्वितीय और छठे भाव के अंदर, यानी कि इस माह में आप अपने कुछ महत्वपूर्ण कर्जों का निपटारा कर पाएंगे। शत्रुओं पर यानी कि जो शत्रुता है आपकी, उस शत्रुता का निदान आपको प्राप्त करना है
और साथ में सेहत स्वास्थ्य का भी आपको विशेष इंक्रीमेंट लाभ प्राप्त करने का यहाँ पर महत्वपूर्ण अवसर बृहस्पति ग्रह के माध्यम से बनेगा। परिवार में नए मेहमानों के आगमन के माध्यम से पारिवारिक इंक्रीमेंट कह सकते हैं, फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन बनेगा और ये संतुष्टि आपके जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करता है। भाग्योदय के लिए आपको पूरे माह चिंतन करना होगा। देश विदेश जा करके या फिर लंबी दूरी यात्रा करके अपने भाग्य का पूर्ण उदय करने का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। ये सहयोग आपके जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आपके जीवन से जोड़ने के लिए आपको सहायता प्रदान करता है। गोचर ग्रह स्थिति की यदि विशेष निरीक्षण करेंगे, आप उसे समझेंगे तो निश्चित रूप से नए कारोबार व्यापार का भी शुभारंभ का यहाँ पर आपको अवसर मिल सकता है। या फिर जॉब में आप नई जॉब चाहते हैं या जॉब में महत्वपूर्ण परिवर्तन चाहते हैं तो महत्वपूर्ण परिवर्तन के भी आपको अच्छे ग्रह संकेत मिल रहे हैं, ग्रहों का अच्छे सहयोग मिल रहा है, सितारों का एक सही तालमेल आपके जीवन में यहाँ पर बनने जा रहा है। ये जरूर कह सकते हैं कि 15 मई तक सूर्य ग्रह द्वादश भाव में रहने के कारण से थोड़े से पारिवारिक सामंजस्य को बनाए रखने का आपका विशेष प्रयास होना चाहिए। रिश्तों को तनाव पूर्ण बनने से पहले ही उसका एक निरीक्षण अवलोकन आपको करना चाहिए। और कुल मिला के यदि पूरे माह में देखा जाए तो आपको सावधानी पूर्वक अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। इस माह में आपको मिला जुला प्रतिक्रिया मिल सकता है। नए मेहमानों के आगमन से आपके एटमॉस्फेयर कह सकते हैं हम, पारिवारिक वातावरण जो होता है उनमें आपको एक महत्वपूर्ण बदलाव मिलता है। बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। शनि का एक विशेष सहयोग आपको मिलने वाला है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये कारोबार से आप जुड़े हैं तो ये कारोबार व्यापार में आपको डेवलपमेंट होता हुआ दिखेगा। फाइनेंशियल स्थिति जो आपकी बिगड़ रही थी वो फिर से यहाँ पर आप मई माह में आप धीरे धीरे उसे सुधरता हुआ देखेंगे। कारोबार व्यापार से जुड़े हुए हैं तो व्यापार में भी एक बेहतर डेवलपमेंट उन्नति के यहाँ महत्वपूर्ण अवसर बनेंगे। शानदार तरीके से आपको अपने जीवन में सफलता पाने के लिए प्रयासरत रहना होगा और एक सकारात्मकता का भाव अपने आसपास बनाए रहना होगा। इस समय में आप सूर्य की उपासना पूरे माह निरंतर करें, सूर्य को जल चढ़ाएं या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पूरा पाठ करते चले जाएं या फिर हनुमान चालीसा का आप पूरे महीने में निरंतर रोज 5 पाठ, 10 पाठ, 11 पाठ रोजाना करते चले जाएं। इससे आपको आपके जीवन की जो भी संघर्ष हैं, जो भी पराक्रम हैं, जो भी रुकावटें हैं, उन रुकावटों का आपको निराकरण मिलता चला जाएगा और आप शानदार तरीके से अपने भाग्य का उदय होता हुआ देखेंगे। बेहतर व्यवस्थाओं को बनते हुए आगे बढ़ेंगे। रिश्तों में जो तनाव था उस तनाव को दूर करने के लिए हनुमान जी की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। अन्यथा कई बार आपके बने हुए रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। कई बार डिवोर्स जैसी परिस्थिति बन जाती है, यानी पति पत्नी में भी आपसी सामंजस्य का अभाव हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे बस अब रिश्ता टूटने के कगार में आ गया। तो ऐसी तमाम परिस्थितियों का भी आपको सामना करना होगा। लेकिन हनुमान जी की पूजा पाठ से, उपासना से कई बार हमारे विषम से विषम परिस्थितियों का हम निराकरण कर लेते हैं और शानदार अपने जीवन में भगवत कृपा की प्राप्ति हो जाती है और हम अपने तमाम बिगड़े हुए कार्यों को पूरा करने में समर्थवान हो जाते हैं। जन्म राशि के आधार पर यह संपूर्ण राशिफल आपको हम बताए हैं। अब यदि आपको लगता है कि कोई आपके निजी सवाल हैं, कोई महत्वपूर्ण आपके जीवन में सवाल रह गए जिनका आपको जवाब नहीं मिल पाया, तो ऐसी स्थिति में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। आपको आपके जीवन के महत्वपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण आपको तथा कौन से ऐसे महत्वपूर्ण उपाय हैं, उन उपायों को निःशुल्क रूप से हम आपको बताते हैं। बस आपको उसके लिए आपको अपना बर्थ डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेजना होगा और थोड़े से समय देना होगा। हमारे तरफ से आपको कॉल आएगा और संपूर्ण आपको विश्लेषण बताई जाएगी और आपके जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को भी आपको बताया जाएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो हमारे इस कार्यक्रम को लाइक जरूर करें और कोई सलाह देना चाहते हैं, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो जय माता दी जरूर कमेंट में लिख दें ताकि हमें समझ में आएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।